कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष ने ड्रग्स लेने की बात को कबूला। भारती के बाद हर्ष से एनसीबी ने सवाल जवाब किए। आपके पर आरोप लगे कि आपके ड्रग्स अरे नहीं यार, किसने आपको पूछते यहाँ पे लाए? भारती बताते हैं तो आपके घर में जो बरामद है वो कहाँ से है फिर? भारती कॉमेडियन भारती के घर से ड्रग्स बरामद हुए हैं। लोखंडवाला, वर्सोवा समेत 3 जगहों पर नारकोटिक्स विभाग का छापा। ड्रग्स केस में नारकोटिक्स विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुंबई में एनसीबी ने कई ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। तार खंगालने में जुटी टीम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। छात्रा को धर्म परिवर्तन कर शादी करने को कहा गया, नहीं तो तेजाब से हमला करने की धमकी दी है। लव जिहाद पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच छिड़ी जंग। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं के दूसरे धर्म में की गई शादी पर पूछे सवाल। बिहार में भी लव जिहाद पर कानून की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लव जिहाद सामाजिक समरसता के लिए कैंसर। बिहार में भी कानून बनाने की जरूरत। कोई ऐसा राज्य नहीं जहां लव जिहाद का प्रकोप न हो। वहीं देखिए, लव जिहाद के कानून के समर्थन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर फडणवीस ने जताई चिंता। को गाली देना यानी सेक्युलरिज्म है पूरे देश में। और सबसे बड़ी बात, जहां बीजेपी नहीं है उस केरल में भी लव जिहाद को एक्नॉलेज किया गया है। कर्नाटक में भी बनेगा लव जिहाद के खिलाफ कानून। बीजेपी महासचिव और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीटी रवि ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लव जिहाद को बताया जरूरी मुद्दा। अठावले ने कहा, शादी में धर्म नहीं बदलना चाहिए, राज्य सरकारों को कानून बनाने का हक है। लव जिहाद में महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का बयान। कहा, महाराष्ट्र में नहीं आएगा लव जिहाद कानून। लव जिहाद कानून मूर्खतापूर्ण। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर का भारतीय जनता पार्टी पर हमला। कहा, देश के लोगों को भटकाने की साजिश कर रही है बीजेपी। लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में उथल पुथल का माहौल। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का दावा। कहा, सौगत राय समेत 5 सांसद किसी भी वक्त बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पाकिस्तान में इंटरनेट कंटेंट पर सेंसरशिप लगाने के विरोध में टेक कंपनियां गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी। कहा, डिजिटल सेंसरशिप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधे तौर पर हमला है। सुशांत के आर्थिक लेन देन की तहकीकात तेज। हंगरी तक पहुंची ईडी की जांच। 17 करोड़ के लेन देन की जांच के लिए ईडी ने हंगरी को लिखा लेटर। आज यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र में हर घर नल योजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा। सोनभद्र में जल जीवन मिशन का करेंगे शिलान्यास। गोपाष्टमी पर पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वेना नाम ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की लताड़। G20 समिट के देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग करने वाले देश के खिलाफ कदम उठाएं। मालाबार में नौसेना के अभ्यास का नया वीडियो आया सामने। अरब सागर में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं ने दिखाया दम। 2 विमान वाहक पोत, लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियों और विमानों ने लिया हिस्सा। सऊदी अरब में 15वें G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से समिट में शामिल हुए। 2 दिन चलने वाली इस समिट का आयोजन पहली बार सऊदी अरब में हो रहा है। नगरोटा एनकाउंटर में बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी अकाउंट से बात कर रहे थे आतंकी। जैश का आतंकी अब्दुल रऊफ था हैंडलर। स्मार्टफोन और वायरलेस सेट से नापाक कनेक्शन के कई सबूत मिले। नगरोटा मामले का तार मसूद अजहर से जुड़ा। मसूद अजहर का भाई था चारों आतंकियों का हैंडलर। सीमा पार से आदेश दे रहा था। नगरोटा में आतंकवादियों के मददगार ड्राइवर के गायब होने से उसका परिवार भी परेशान। परिवार को ट्रक ड्राइवर के गिरफ्तारी का इंतजार। वहीं पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत सामने आई। पुंछ सीमा पर आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। फायरिंग लगातार जारी है। पाकिस्तानी गोलाबारी में एक महिला जख्मी हुई है। जम्मू कश्मीर में सेना की कार्रवाई से आतंकियों में बौखलाहट। पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की गई। कोई हताहत नहीं है। सेना ने इलाके की घेराबंदी की। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर से लगे सीमा पर पाकिस्तान का तीसरा ड्रोन दिखा। एलओसी के मेंढर सेक्टर में दिखा ड्रोन। प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
मिशन तमिलनाडु में जुटी बीजेपी। चेन्नई में अमित शाह का शानदार स्वागत। गृह मंत्री को देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई। तमिलनाडु में जारी रहेगा बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन। गृह मंत्री अमित शाह के सामने सीएम पलानीसामी का बयान। चेन्नई के दौरे पर हैं गृह मंत्री। परिवारवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का तीखा हमला। कहा, हर राज्य में परिवारवादी पार्टियों की हार हुई है। कांग्रेस और डीएमके के नेतृत्व में 2G घोटाले हुए हैं। मिशन तमिलनाडु पर अमित शाह 70,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री पलानीसामी समेत डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके को बड़ा झटका। निलंबित डीएमके नेता केपी रामलिंगम बीजेपी में शामिल हुए हैं। केपी रामलिंगम बोले, अलगिरी को जोड़ने का करेंगे प्रयास। कोरोना काल में देश के बड़े नेताओं के विवादित बोल। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा, कोरोना से पहले देश में धार्मिक कट्टरता और राष्ट्रवाद जैसी महामारी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को रामबी आरा नाला जाने से प्रशासन ने रोका। पीडीपी ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। 2022 के मिशन में लगी यूपी कांग्रेस ने अनुसूचित विभाग में पदाधिकारियों की तैनाती की। 11 उपाध्यक्ष, 17 महासचिव और 18 सचिवों की सूची जारी। ओडिशा की कांग्रेस विधायक तारा बेहिनीपति ने विधानसभा में राज्य सरकार को धमकी दी है। विधायक ने कहा, 14,000 स्कूलों को बंद होने से रोके, नहीं तो गला काट लें। जम्मू कश्मीर में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ताबड़तोड़ छापेमारी। जम्मू कश्मीर बैंक में संदिग्ध लेन देन का मामला। श्रीनगर और अनंतनाग में 7 ठिकानों पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। आज शिवपाल की पार्टी प्रदेश भर में मनाएगी जन्मदिन। मध्य प्रदेश में सिवनी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता दर्ज की गई। डर से घरों से बाहर निकले लोग। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत नाजुक। शनिवार को अचानक तरुण गोगोई की तबीयत खराब हुई थी। लगातार 15 साल असम के मुख्यमंत्री रहे हैं तरुण गोगोई। राजस्थान में गहलोत के मंत्री के विवादित बोल। अशोक चांदना ने कार्यकर्ता को धमकाया। कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज की। विकास दुबे के अकाउंटेंट जयकांत वाजपेयी की मुश्किल बढ़ी है। जयकांत पर जानकारी छिपाकर हथियार का लाइसेंस लेने का आरोप है। धोखाधड़ी, फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाने को लेकर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में थानेदारों की तैनाती को लेकर प्रशासन सख्त। यूपी के डीजीपी एससी अवस्थी ने सभी एसपी को कड़ा आदेश दिया। सिर्फ अच्छे अधिकारियों के हाथों में थाने की कमान है। मध्य प्रदेश में गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट। आज गौ कैबिनेट में कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़े विभाग होंगे शामिल। बैठक के बाद सीएम आगरमालवा के गौ अभ्यारण्य जाकर गाय की पूजा करेंगे। मुंबई में 26/11 मेमोरियल को बनाने का काम जारी। मुंबई पुलिस के नए मुख्यालय में बनाया जा रहा है स्मारक। 26/11 की 12वीं वर्षगांठ से 3 दिन पहले बनकर तैयार होने की संभावना। मुंबई में थाईलैंड ट्रेड के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम थाईलैंड के वित्त और वाणिज्य विभाग ने किया आयोजन। मध्य प्रदेश के रीवा में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय के खिलाफ पुलिस में शिकायत। हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप। नेटफ्लिक्स के संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। 5 अक्टूबर को सीबीआई ने डीके शिवकुमार के घर छापा मारा था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में डीडीसी चुनावों की तैयारियां तेज। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोगों से बातचीत की। राजस्थान के चूरू की श्री राम गौशाला में 80 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा गायों की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने लिए चारे और पानी के सैंपल। मौत का कारण अभी तक साफ नहीं है। नवी मुंबई में एक लग्जरी बस में भीषण आग लगी। सायन पनवेल हाईवे के पास हादसा हुआ। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग ने एक नेक्सस का भंडाफोड़ किया है। ज्यादा पैसे लेकर बना रहे थे। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट। छापेमारी में 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा बरामद हुआ। आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने गिराई अवैध इमारत। वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी ये इमारत। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक गाय तस्कर गिरफ्तार हुआ। 2 फरार।
यूपी के मथुरा में संदिग्ध हालत में 2 साधुओं का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच में जुटी पुलिस। वहीं मथुरा में देखिए साधुओं की हत्या से प्रशासन में हड़कंप है। जो जिला अधिकारी और एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा किया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। यूपी के अंबेडकर नगर में अस्पताल में मनचले युवक की पिटाई कर दी गई। नर्स से छेड़खानी का आरोप है। पिटाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। हैदराबाद में धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। भारतीय सेना का जवान बनकर लोगों से मांग रहा था भारी रकम। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 90 लाख के पार। 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मरीज। 564 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना के कहर से कई राज्यों में दहशत। गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। हरियाणा में दोबारा स्कूल बंद किए गए। दिल्ली में कोरोना विस्फोट से हाहाकार। 24 घंटे में 118 लोगों ने दम तोड़ा। 6600 नए मरीज सामने आए। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली में शुरू हुआ घर घर सर्वे। शहर में घनी आबादी वाले इलाकों में कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों की हो रही है पहचान। जांच के लिए घर घर जाकर किया जा रहा है सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2326 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 23,000 के पार पहुंची। 2097 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए। अलीगढ़ में एमएलए चुनाव के ट्रेनिंग कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने नहीं किया सामाजिक दूरी का पालन। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोगों ने किया नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन। 10 बजे के बाद भी खुली मिली दुकानें और पेट्रोल पंप। आधी रात तक सड़कों पर घूमते नजर आए लोग। राजस्थान के जोधपुर में धारा 144 लागू है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। गुजरात के सूरत में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। गैर जरूरी आवाजाही पर पुलिस की नजर होगी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया। गुजरात के राजकोट में भी लगाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक। पिछले 24 घंटे में गुजरात में आए 1500 से ज्यादा केस। दिल्ली बीजेपी ने कोरोना वॉरियर्स के लिए लगाया ब्लड कैंप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ब्लड कैंप का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान की शुरुआत। लोगों को मास्क पहनने को प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया अभियान। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। ओडिशा के भुवनेश्वर में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल। भुवनेश्वर के सम अस्पताल में ट्रायल की शुरुआत हुई। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर फिर से शुरू हुई आरती। कोरोना के चलते करीब 8 महीने से लगी हुई थी पाबंदी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में आई मामूली कमी। दिल्ली वासियों को जहरीली हवा से राहत मिली। AQI स्तर में सुधार हुआ। लद्दाख में कड़ाके की ठंड में भी मुस्तैद सेना के जवान। कड़ाके की ठंड के बीच चीन के सामने डटकर खड़े हैं जांबाज जवान। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 5 करोड़ 84 लाख के पार कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 13,77,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। अब तक 2,61,000 लोगों की मौत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के बाद बेटा ट्रंप जूनियर को भी कोरोना हुआ। राष्ट्रपति के बेटे ने इस हफ्ते की शुरुआत में टेस्ट कराया था।